की नथ दी है, ये उसी दिन से भैया का ही गुणगान कर रही हैं। तो संत भगवान ने उस कन्या को बुलाया, कहने लगे बिटिया यहाँ हो। बेटी गई तो कहने लगी बाबा देखो हमारे भैया ने हमको हीरे की नथ दिया, कितनी सुंदर है। तो बाबा ने कहा नथ तो सुंदर, हम ये नहीं कहते कि अच्छी नहीं है बिटिया, लेकिन हम एक चीज देख रहे हैं, जिस दिन से तुम्हारे भैया ने तुमको ये नथ दिया है उसी दिन से तुम भैया का ही गुणगान करती जा रही हो। जहां भी देखो भैया की नथ दिया, कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। तो संत भगवान ने कहा बिटिया जिस प्रकार से भैया ने तुमको नथ दिया है, तो तुम नथ पाने के बाद में भैया का इतना गुणगान कर रही हो, उसी प्रकार से जिसने तुमको ये नाक दिया है ना, कभी उसका भी गुणगान कर दिया करो। संत भगवान ने कहा अगर नाक ही नहीं होती तो नथ फिर कहाँ पहन लेती। तो कोई तुमको कोई आभूषण दे देता, बड़ी प्रशंसा करती हो, परंतु जना सोचिए कोई वस्त्र दे देता, देखो कितनी अच्छी साड़ी, परंतु भगवान ने तुमको सुंदर तन दिया है, तो जिसने तुमको ये तन दिया उसकी भी तारीफ कर दिया करो। जो भी है भगवान की कृपा से है, ईर्ष्या मत रखो। आजकल का व्यक्ति अपने सुख से, अपने दुख से नहीं परेशान, बल्कि पड़ोसी के सुख से परेशान है। एक गांव में एक माता जी रहती थी, खूब ईर्ष्या करने वाली, बहुत जलन करती थी। और तो माता जी ने भगवान की पूजा की, अब जलते ही रहते हैं। तो माता जी ने भगवान की पूजा पाठ किया, भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि माता जी वरदान मांग लीजिए। अब माता जी कहने जा रही थी कि ऐसा वरदान दो कि पड़ोसी से 2 गुना हमारे हो जाए। मांगने जा रही थी कि पड़ोसी से 2 गुना हमारे हो जाए, इसलिए भगवान की तपस्या किया था। लेकिन जल्दी के मारे मुख से निकल गया प्रभु हमसे 2 गुना पड़ोसी के हो जाए। ये आफत में जल्दी में निकल गया कि हमसे 2 गुना पड़ोसी के हो जाए। अब भगवान ने कहा तथा सो ऐसा ही होगा। भगवान ने भी सोचा माता जी हैं बड़ी अच्छी, सबका बड़ा हित चाहती, बताओ अपने से 2 गुना पड़ोसी को देखना चाहती हैं। माता जी ने कहा अरे महाराज गलती हो गई। अरे उल्टा हो गया, हम तो कहने जा रहे थे कि पड़ोसी से 2 गुना हमारे हो जाए, लेकिन जल्दी के मारे उल्टा निकल गया, प्रभु वरदान दूसरा दे दीजिए। भगवान ने कहा ऐसा नहीं हो सकता माता जी। अब भगवान तो चले गए। माता जी रात में लेटी, इतना ज्यादा टेंशन में, खाना तक नहीं खाया, पानी तक नहीं पिया, और मन में विचार करने लगी बताओ तपस्या हमने किया, पूजा पाठ हमने किया, त्याग हमने किया, और मजा मारेंगे बगल वाले, क्योंकि मुख से निकल गया कि हमसे 2 गुना पड़ोसी की हो जाए। अब ध्यान से सुनिएगा। माता जी रात में लेटी, किसी तरह सुबह हुई, और जब सुबह हुई तो भगवान से कहने लगी भगवान ऐसी कृपा करो कि हमारे घर में एक 4 पहिया गाड़ी आ जाए, 4 पहिया जो वाहन होता है, हमारे घर में एक कार हो जाए। तो जब भगवान से एक कार माता जी ने मांगा तो बगल वालों के घर में 2-2 कारें हो गई, क्योंकि मुख से निकल गया था हमसे 2 गुना पड़ोसी की हो जाए। इनके जो भी होगा तो इनसे 2 गुना पड़ोसी की हो जाएगा। और जब इनके यहाँ एक कार आई तो बगल वालों के यहाँ 2-2 कारें आ गई। अब बेचारी इतना परेशान, एक तो वैसे भी इतना जलन करने वाली, देखा नहीं जा रहा था। किसी तरह रात में लेटी, खाना पानी तो छूट ही गया टेंशन के मारे। किसी तरह दूसरा दिन हुआ तो भगवान से मांगा प्रभु हमारा 2 मंजिल मकान बन जाए। भगवान ने कहा ठीक है माता जी बन जाएगा। भगवान की कृपा से माता जी का 2 मंजिल मकान बन गया, तो बगल वालों का 4-4 मंजिल खड़ा हो गया, क्योंकि हर चीज इनसे 2 गुना ही होगा। इनका 1 मंजिल बनेगा तो बगल वालों का 2-2 मंजिल बन जाएगा। जब इनका 2 मंजिल मकान बन गया तो भगवान की कृपा से बगल वालों का 4-4 मंजिल हो गया। अब रात में माता जी जब लेटी तो मन में विचार करने लगे ये बड़ा गड़बड़ हो गया प्रभु, मेहनत हमने किया, मजा सब ये मार रहे हैं। लेकिन जानते हो माता जी ने रात में विचार किया कि जब हर चीज हमसे 2 गुना इनके हो रहा है, तो अब की बार हम भगवान से ये मांगेंगे कि भगवान हमारी एक आंख फूट जाए। माता जी मन में विचार करने लगी जब हर चीज 2 गुना इनको मिल रहा है, तो हम जब भगवान से कहेंगे कि हमारी एक आंख फूट जाए तो हमारी तो एक ही फूटेगी, इन लोगों की तो दोनों चली जाएंगी, ऐसा भी तो होगा। माने हमसे 2 गुना हर चीज इनके होगा। और माता जी ने वैसा ही किया। प्रातः काल हुआ तो माता जी ने भगवान से कहा हे प्रभु, हे नारायण, गोविंद बांके बिहारी ऐसी कृपा करो कि मेरी एक आंख ही फूट जाए।
भगवान की कृपा से माता जी की एक आंख फूट गई, और जब इनकी एक आंख फूट गई तो बगल वाले को बेचारे दोनों आंखों, दोनों बल्ब फ्यूज, दोनों आंखों से अंधे हो गए। अब सब बगल वाले मन में सोचने के, बताओ ये बुढ़िया बड़ी खराब है, ये इतना ज्यादा ईर्ष्या करती, बताओ हम लोगों की तो दोनों आंखें चली गई। माता जी कहने लगी अब मुझे आराम मिला, हर चीज जब हमसे दोगुना तुमको मिल रहा था तो कम से कम इसका भी तो आनंद लेना चाहिए। अच्छा आंखें तो फूट गई थी, लेकिन किसी तरह बेचारे चल के डंडे के सहारे अपना काम तो कर ही रहे थे। बुढ़िया को चैन नहीं पड़ा, बुढ़िया सोचने लगी आंख भी फूट गई लेकिन ये सब अपना काम नहीं बंद कर रहे हैं। इसलिए बुढ़िया ने रात में विचार किया कि कल भगवान की पूजा करके भगवान से मांगेंगे कि भगवान हमारा पैर टूट जाए, हमारी एक टांग टूट जाए। जब हमारी एक टांग टूटेगी तो बगल वालों की दोनों टांगे टूट जाएंगे। और माता जी सुबह जब वो बुढ़िया उठी तो बुढ़िया ने भगवान से कहा प्रभु ऐसी कृपा करो कि हमारा एक टांग ही टूट जाए। भगवान ने कहा अजीब भक्त हैं, अरे सब तो मांगते कि जुड़ जाए, ये तो कहते टूट जाए। भगवान की कृपा से ऐसा ही हुआ, माता जी की एक टांग भी टूट गई, और जब इनकी एक टांग टूट गई तो बगल वालों के दोनों टांगे टूट गई। पूरे बेचारे डंडे के सहारे कैसे भी काम कर रहे थे, बड़ी ईर्ष्या करने वाली माता जी थी। अब बगल वालों के दोनों पैर भी टूट गए, आंखों से भी नहीं दिखाई पड़ता, सब बड़े दुखी ही रहा था। माता जी मन में वो बुढ़िया विचार करने लगी अभी हमको चैन है नहीं, ये सब जिंदा बैठे हैं, बताओ इनका 4-4 मंजिल मकान भी बन गया, 2-2 घर में चरपहिया वाहन भी हो गई, अभी राहत नहीं मिली। तो बुढ़िया ने भगवान से अब की बार वरदान मांगा कि हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि हमारे घर में 2 कुआं हो जाएं। कुआं आप लोग समझ रहे हो ना, पहले खूब कुआं होती थी जिसमें पानी होता था गांव में। बुढ़िया सोचने लगी जब हमारे घर में 2 कुआं होंगी तो सबके घर में 4-4 कुआं हो जाएंगे। हमको तो एक आंख से दिखाई पड़ता, लेकिन इन लोगों को तो दिखाई भी नहीं पड़ता, चल भी नहीं पाते, किसी तरह जाएंगे उसी में लुढ़क के गिर जाएंगे, इनका काम खत्म हो जाएगा। और बुढ़िया ने यही किया, भगवान से कहा प्रभु ऐसी कृपा करो कि हमारे घर में 2 कुआं हो जाए। अब जब इनके घर में 2 कुआं तो बगल वालों के घर में 4-4 कुआं हो गई, 4-4 कुआं। अब तो बेचारे दोनों आंखों से नहीं दिखाई पड़ता, जो जहां भी जैसे भी जाए उसी कुआं में गिर जाए। पूरा गांव समाप्त हो गया, पूरा गांव समाप्त हो गया। और तब बुढ़िया बड़ी परेशान हुई, सोचने लगी पूरे गांव को हमने मार डाला तो हम अकेले जीकर करेंगे क्या, तो वो भी अपना कुआं में कूद करके मर गई। तो जो ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति होता है ना, वो जीवन में कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकता है। जिसने नहीं किया है भगवान का भजन, जिसने नहीं किया है भगवान का भजन, नहीं किया है भगवान